तो हेलो एवरीवन, हम फिर से अपने उसी चैप्टर के साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के साथ आ चुके हैं और कुछ 23 क्वेश्चंस जो है वो हमने लास्ट वीडियो में किए थे और उसके आगे के जो क्वेश्चंस है उसे हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है, बिना टाइम लिए हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। सर सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एंटीवायरल प्रोटीन जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं। तो एंटीवायरल प्रोटीन जो है इंटरफेरॉन कहलाते हैं। एक्चुअली होता यह है कि कोई एक सेल जिसके ऊपर किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, किसी सेल के ऊपर जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो सेल अपने सराउंडिंग की जो आसपास की जो सेल्स है इनको इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। तो इंटरफेरॉन क्या हो जाते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन हो जाते हैं जो सिक्रेट किए जाते हैं किससे, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है वही सिक्रेट करने का काम करती है इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, डिसीज इज ट्रीटेड बाय कीमोथेरेपी। भाई हमने बहुत सुना हुआ है कीमोथेरेपी से किस डिसीज को ट्रीट करते हैं, कैंसर को। टीबी वगैरह में मूवियों में आपने सुना होगा कि भाई कीमोथेरेपी से हम क्या करते हैं, कैंसर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन है ब्लैंक वायरस कॉज कैंसर। कैंसर कॉज करने वाला वायरस क्या होगा। भाई ऑन्को जीन जो है वो कैंसर कॉज करने वाले जीन होते हैं, वैसे ही ऑन्को वायरस जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं। जैसे यहां पर कुछ वायरस के नाम लिखे हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जैसे HPV, HBV, EBV, ये कुछ वायरस के नाम है जो क्या होता है। आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में तो ध्यान ही रखना है कि ये कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं। ठीक है, इनको ऑन्कोजेनिक वायरस हम कह सकते हैं। A branch of biology that deal with the improving the genetic quality of human population। भाई बायोलॉजी की वो ब्रांच जो ह्यूमन पॉपुलेशन की जेनेटिक क्वालिटी को इंप्रूव करती है उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम यूजेनिक्स कहेंगे। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो ह्यूमन पॉपुलेशन की जेनेटिक क्वालिटी को एनहांस करती है उसको हम यूजेनिक्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, एड्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो बिल्कुल ये हमें पता है कि 1 दिसंबर को हम एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ एड्स क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। बिल्कुल बी आंसर यहां पर राइट आंसर हो जाता है। इसके अगला क्वेश्चन देखें, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। एड्स जो है वो फर्स्ट रिपोर्टेड कहां देखा गया था, कब देखा गया था, सॉरी 1981 में हमने देखा था। क्या कुछ लिखा है, एड्स वाज आइडेंटिफाइड एंड रिपोर्टेड इन 1981 इन द यूनाइटेड स्टेट में देखा गया था। और फर्स्ट जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो जो है होमोसेक्सुअल मेन विद इम्यून डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये देखा गया था हमारे पास 1981 में जो है हमने इसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहली बार एड्स को। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट। भाई मलेरिया पैरासाइट का वेक्टर क्या हो जाएगा, तो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो जो है हो जाता है। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, कल जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के अंदर जो है हमारा जो प्लाज्मोडियम होगा मलेरिया कॉजिंग एजेंट है, और इसकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होगी वो फीमेल एनाफिलिस के अंदर होगी और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर होती है। तो यहां पर वेक्टर क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है हमारा फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया ऑकर्स इन। भाई ह्यूमन में, अभी मैंने बताया कि ह्यूमन में कैसी लाइफ साइकिल है मलेरिया की, एसेक्सुअल है, जबकि फीमेल एनाफिलिस में कौन सी लाइफ साइकिल है हमारा सेक्सुअल लाइफ साइकिल। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, गेमिटोसाइट्स जो होते हैं उनसे बनते हैं गेमीट, और गेमीट का बनता है, गेमीट से बनेगा जाइगोट। तो गेमीट फ्यूजन कहां हो रहा है, तो फीमेल एनाफिलिस के अंदर हो रहा है, इसलिए फीमेल एनाफिलिस के अंदर सेक्सुअल होगा, जबकि ह्यूमन के अंदर कौन सी होगी, तो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल हमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, तो मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट कहां होता है। भाई टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां होता है, थाइमस में होता है। अब कैसे ध्यान रखना है, सर इसको ऐसे ध्यान रखना है कि सबसे पहले फॉर्मेशन कहां होगा, फॉर्मेशन कहां होगा। तो हमने देखा कि चाहे हम बी सेल की बात करें चाहे हम टी सेल की बात करें, दोनों का फॉर्मेशन होता है, दोनों का फॉर्मेशन जो है वो होता है बोन मेरो में। बोन मेरो में दोनों का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मैच्योरेशन की अगर हम बात करें तो जो मैच्योरेशन होता है वो अगर हम बी लिम्फोसाइट का देखें
तो हमारे पास बी जो लिम्फोसाइट है, बी सेल जो है, इसका मैच्योरेशन होता है बोन मेरो में, बी से बोन मेरो, ठीक है, मैच्योरेशन, ठीक है। जबकि जो टी लिम्फोसाइट होती है, टी सेल जो है, इनका मैच्योरेशन होता है थाइमस में। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन तो बी और टी लिम्फोसाइट दोनों का जो है वो बोन मेरो के अंदर हो रहा है, लेकिन अगर हम मैच्योरेशन की बात करें तो बी सेल का मैच्योरेशन बोन मेरो में होता है जबकि जो टी सेल है इसका मैच्योरेशन थाइमस में होता है, ठीक है भाई। तो ये हमें जो है वो कंप्लीट चार्ट जो है ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है, टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो हम इसको 3 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में अपलोड कर चुका है 23 क्वेश्चन का, एक पार्ट और हम अपलोड करेंगे और इसके बाद एक तीसरा पार्ट और इसी चैप्टर का रहेगा, ठीक है। सबसे पहली एंटीबायोटिक का क्या नाम था सर? सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। इसके बारे में क्या कुछ ध्यान रखना है सर? जो पेनिसिलिन है इसको किसने, पेनिसिलिन जो है इसको सबसे पहले तो जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन को एक फंजाई से निकाला गया था, एक फंजाई में देखा गया था और फंजाई का नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। तो भाई फंजाई का नाम क्या हो गया? पेनिसिलियम नोटेटम। किसने डिस्कवरी की है? फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है हमारे पास पेनिसिलिन। तो ये ध्यान रखना है हमें। इसके बाद अगर आगे बढ़े, अलग अलग जो फैक्ट है इससे रिलेटेड वो सारे भी मैं कवर करते जा रहा हूं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन देखें कि बीसीजी वैक्सीन यूजफुल किसमें होती है भाई? बीसीजी किसमें किसके लिए लगाया जाता है? तो टीबी में जो है वो बीसीजी का टीका जो लगा है, बीसीजी का वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अमीबियासिस किससे होता है भाई? अमीबियासिस किससे होगा भाई? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है अमीबियासिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन उठाई है इन्होंने। क्या लिखा हुआ है कि फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल सोशल वेलबींग जो होती है इसको आप किससे डिनोट करते हैं? तो इसको हम हेल्थ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है सीधे सीधे हमें ध्यान रखना है। अगला है कि साइक्लोस्पोरिन ए किस फंगस से प्रोड्यूस होता है? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है वो साइक्लोस्पोरिन ए जो है रिलीज करता है। और ये क्या है? ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का क्या काम होता है? तो सर हम जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्योंकि हमारी बॉडी एक फॉरेन ऑर्गन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, वैसे ही जैसे हम वैक्सीन लगाते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट वैक्सीन के देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर वगैरह हमको देखने को मिलता है, वैसे ही जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहां पर हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस ऑर्गन की, क्योंकि वो फॉरेन ऑर्गन है तो उसके अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना चालू कर देता है। तो इस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए हमें कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की जरूरत लगती है, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए। इसको निकाला हमने किससे है? तो इसको प्रोड्यूस करने वाला जो फंगस है उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हम क्या निकाल रहे हैं? साइक्लोस्पोरिन ए। और ये क्या है? ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्या है? ब्लैंक इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन एडीए जीन। भाई एडीए जीन के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। एडीए हमको कहां भी पढ़ना है सर? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। एडीए का पूरा नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज क्या कॉज करता है सर? एससीआईडी। एससीआईडी, एससीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी में भी सेम क्वेश्चन हमको मिलता है। एससीआईडी जो है सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी जो है वो हो जाती है किसकी कमी से? जो हमारा एडीए जीन है उसकी डिफिशियंसी से। एडीए का फुल फॉर्म क्या है सर? एडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। बी इज अ राइट आंसर हियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लैंक इज ऑब्टेन फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा के इनफ्लोरेसेंस से क्या प्राप्त होता है? कुछ कैनाबिनॉइड्स प्राप्त होते हैं, जैसे हशीश, चरस, भांग और गांजा। ये जो है हमें किसके इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त हो रहे हैं? कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त हो रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है कि किस चीज से प्राप्त हो रहे हैं सर? इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त हो रहे हैं। और किसके? कैनाबिस सटाइवा के। क्या क्या है सर? हशीश है, चरस है, भांग है और गांजा है, ठीक है भाई।
आगे क्वेश्चन देखें, अगला देखें तो एलिफेंटियासिस किससे कॉज हो रहा है, तो दैट इज बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है वो क्या करता है, वो एलिफेंटियासिस कॉज करता है। एलिफेंटियासिस कहां होता है, तो जो लिम्फ नोड्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स है, सॉरी ये लिम्फेटिक वेसल्स है, इनको डैमेज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी से हो रहा है हमारा एलिफेंटियासिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेग वैक्सीन किसने डिस्कवर की है। ठीक है, तो हाफकिन ने डिस्कवर की है प्लेग वैक्सीन, वॉल्डेमर हाफकिन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले डिस्कवर की गई थी 1897 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गोनोरिया जो डिसीज है ये कॉज किससे होती है, तो नाइजेरिया गोनोरी से ये कॉज होती है, नाइजेरिया गोनोरोई से। ठीक है, तो ये डिसीज के बारे में हमको सिंपल ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हेपेटाइटिस बी जो है वो कॉज होता है, हेपेटाइटिस बी जो है सिंपल है, हेपेटाइटिस बी वायरस से कॉज होता है। ठीक है, HBV शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, HBV जो वायरस होता है उससे कॉज होता है। तो HBV हेपेटाइटिस बी वायरस जो है एक ऑन्को वायरस कहलाता है। ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस हो जाता है। अगला है फर्स्ट मेन मेड इंसुलिन का क्या नाम है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ह्यूम्यूलिन जो है वो फर्स्ट मेन मेड इंसुलिन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, इसको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हमने बनाया था। अगली बात आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इसमें से कौन सी है, तो सर एड्स है, सिफिलिस है और गोनोरिया है। ठीक है, तो ये गोनोरिया, एड्स और सिफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, बी यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। ये क्वेश्चन पूछा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऑन्कोजीन जो होते हैं वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक इज कॉल्ड ब्लड कैंसर। भाई ब्लड कैंसर किसे कहेंगे, तो जो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया जो होता है इसे हम क्या कहेंगे, ब्लड कैंसर कहेंगे। क्या करता है, ये प्रोलिफरेशन करता है ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसको फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ WBCs बहुत ज्यादा बनते हैं, फिर इन WBCs को मारने का काम करता है। तो इसको कहते हैं हम ल्यूकेमिया कैंसर। अगला है एज ड्यूरेशन ऑफ एल्डोलेसेंस। एल्डोलेसेंस की एज क्या दी हुई है हमारे पास, तो 12 से 18 ईयर एनसीईआरटी में दी है। तो हमको भी ये ध्यान रखना है कि एल्डोलेसेंस की एज जो है वो हमारे पास 12 से 18 ईयर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिफिलिस कॉज्ड बाय, सिफिलिस किससे होता है, तो ट्रेपोनिमा पैलिडम से होती है। ट्रेपोनिमा पैलिडम से जो है सिफिलिस डिसीज होती है और ये एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो ध्यान रखना है, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, किससे हो रही है, ट्रिपोनिमा पैलिडम से हो रही है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लैंक इम्यूनिटी इज ऑब्टेन आफ्टर डिसीज रिकवरी। भाई डिसीज रिकवरी के बाद कौन सी इम्यूनिटी जो है वो हमको मिलती है, एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले कि हमारी बॉडी अपने आप के अंदर अगर कोई इम्यूनिटी बना रही है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी मतलब हम कोई मेडिसिन के थ्रू अगर कोई चीज को ले रहे हैं तो इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी लाइक मेडिसिन वगैरह से लेते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी, जबकि हमारी बॉडी खुद अगर कोई इम्यूनिटी को बना रही है दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। तो जब हम बीमार होते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई व्यक्ति नॉर्मली, जैसे अगर सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो किसी को नॉर्मल कफ एंड कोल्ड भी होता है, तो अभी हुआ तो ये नहीं होता कि भाई 4 दिन 8 दिन बाद फिर से हो जाए, वो ठीक हुआ 4 दिन 8 दिन बाद उसको फिर से हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेमोरी सेल्स बनी हुई रखी होती है कि जैसे ही वो पर्टिकुलर जो पैथोजन है वो वापस से एनकाउंटर उसका होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो तुरंत उसको जो है वो मार दिया जाता है। इसको कहते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कैंसर आर। कैंसर के क्या क्या टाइप है सर, तो कैंसर का टाइप देख लो यहीं पे नीचे एक्सप्लेनेशन में। सर कार्सिनोमा है जो एपिथेलियल टिश्यू में होता है। कार्सिनोमा कहां हो रहा है, कि एपिथेलियल टिश्यू में हो रहा है। सार्कोमा जो है कनेक्टिव टिश्यू में हो रहा है, ये भी पता होना चाहिए। ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड सेल्स में हो रहा है, WBCs में। अगला जो है वो लिम्फोमा है जो लिम्फ टिश्यू या लिम्फ नोड वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारे पास कौन कौन से कैंसर है, कार्सिनोमा जो एपिथेलियल सेल्स के अंदर होता है, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होता है, ल्यूकेमिया जो ब्लड सेल्स के अंदर होता है, और लिम्फोमा जो लिम्फ नोड्स के अंदर या लिम्फ जो टिश्यूज होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज जो होते हैं, इनके अंदर हमको देखने को मिलता है, जिसे हम लिम्फोमा कह सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। बी इज अ राइट आंसर हियर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय, चिकन पॉक्स किससे होता है, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला वायरस से होता है हमारा चिकन पॉक्स डिसीज, और एक वायरल डिसीज है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
डिस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ कैंसर सेल इज कॉल्ड, क्या कह रहे हैं कि कैंसर सेल का जो मेटास्टेसिस का आंसर आएगा कि भाई कैंसर सेल एक जगह कहीं पे कोई ट्यूमर बना और वो ट्यूमर स्प्रेड हो रहा है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? डिस्टेंट एक्सपेंशन, एक जगह से दूसरी जगह एक्सपेंड हो रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कौन? कैंसर सेल्स जो है वो एक बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह फैल रही है, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस जो है वो कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एचआईवी क्या है, एचआईवी वायरस कैसा है? सर एचआईवी एक रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का क्या मतलब हुआ? सर एक आरएनए वायरस, एचआईवी एक आरएनए वायरस है। ठीक है भाई, आरएनए वायरस है, इसको रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आरएनए से पहले डीएनए बनाता है, फिर इसके बाद वापस से आरएनए बनाएगा, फिर इसके बाद ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये आरएनए से डीएनए बना रहा है, मतलब क्या कर रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, इसके लिए इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस इसको कह देंगे। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? रेट्रोवायरस कह रहे हैं। और जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ये भी ध्यान रखना है कि भाई इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि रेट्रोवायरस है तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर हो जाता है। ब्लैंक वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनस। टिटनस यहां पर इसकी जगह क्या आएगा? परच्यूसिस। ठीक है, परच्यूसिस और टिटनस क्या होगा हमारे पास? डीपीटी जो होगा उसमें डिप्थीरिया है, परच्यूसिस है, और इसके अलावा जो है हमारे पास क्या है? पोलियो है। तो ये डीपीटी वैक्सीन जो है इसके लिए दी जाती है, 3 डिसीज के लिए कलेक्टिवली। अगली बात आती है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस जो है वो क्रोनिक अल्कोहलिज्म, कोई व्यक्ति कंटिन्यू जो है लंबे समय तक हाई अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसको क्या हो जाता है? लिवर सिरोसिस जो है वो हो जाता है, मतलब इसका लिवर जो है वो लिवर सेल डैमेज हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लैंक इज रिलीज इन मलेरिया विच कॉज्ड चिल एंड फीवर। भाई मलेरिया में क्या रिलीज हो रहा है? तो हमने देखा हीमोजॉइन जो होता है वो मलेरिया के अंदर रिलीज होता है। जब मलेरिया होता है किसी व्यक्ति को तो उसमें हीमोजॉइन रिलीज होता है। वो हीमोजॉइन क्या करता है? फीवर और चिल, मतलब ठंड लगना और तेज बुखार आना, ये जो सिम्टम है वो दिखाने का काम करता है, दैट इज हीमोजॉइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिसीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसी डिसीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल सकती है, इनको हम क्या कहेंगे? इसको हम कम्युनिकेबल डिसीज कहेंगे, या इन्हें हम इन्फेक्टियस डिसीज कहते हैं। या तो इनको हम इन्फेक्टियस डिसीज कहेंगे या इन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। हमें कम्युनिकेबल डिसीज याद रखना है जो इजीली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। तो क्या कैंसर कम्युनिकेबल डिसीज होगी? सर कैंसर कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। कैंसर क्या है भाई? तो कैंसर क्या कोई इन्फेक्टियस डिसीज है? कम्युनिकेबल है? नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल है? कॉन्टेजियस है। तो सर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो जाता है। तो कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता। कैंसर किसी को है, उसके साथ अगर किसी व्यक्ति ने खाना खा लिया तो उससे उसको कैंसर नहीं फैलता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? सर सिंपल है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम पैथोजन कह सकते हैं, जिसमें कोई बैक्टीरिया हो सकता है सर, कोई वायरस हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। ब्लैंक इज मेनली अफेक्टेड बाय टाइफाइड। टाइफाइड से क्या अफेक्ट हो रहा है? तो टाइफाइड क्या करता है सर? इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जो सेल्स होती है उनके अंदर क्या कर देता है? इन्फ्लेमेशन कर देता है, आल्सो अल्सरेशन कर देता है, और सम टाइम परफोरेशन कर देता है। मतलब इनिशियली क्या होगा? इनिशियली टाइफाइड में इन्फ्लेमेशन होगा, अगर ये इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाए तो अल्सर मतलब छाले बन जाते हैं, और अगर ये छाले और ज्यादा सीवियर केस हो जाए तो परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर छेद होने लग जाते हैं, परफोरेशन हो जाता है, दैट इज सिम्टम ऑफ टाइफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर? निमोनिया इज कॉज्ड बाय। निमोनिया किससे हो रहा है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से हो रहा है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी और आल्सो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से न्यूमोनिया हो रहा है, ये ध्यान रखना है हमें। इसके बाद कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। कॉमन कोल्ड किससे हो रहा है? सर राइनो वायरस से हो रहा है, राइनो वायरस से हो रहा है कॉमन कोल्ड, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, राइनो वायरस, कोरोना वायरस वगैरह इनसे होता है। अगला है ब्लैंक प्रोटोजोआ कॉज्ड वेरी सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। कौन सा प्रोटोजोआ है भाई? देखो क्या होता है कि मलेरिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत सारे, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है और प्लाज्मोडियम मलेरिया। इनमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन हो जाता है प्लाज्मोडियम का। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं सर? अभी तक हमने जो है टोटल 66 क्वेश्चन कर लिए हैं, राइट।
तो अभी हमारे पास टोटल 96 क्वेश्चन है, मतलब अगर हम देखें तो 30 क्वेश्चन जो हमारे पास बाकी है। तो पहली वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन कवर किए थे सर, 23 के बाद हमने आ गए 33 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए 66 तक, और अब बचे रिमेनिंग 30 क्वेश्चन जिनको मैं अगली वीडियो के अंदर करवाऊंगा। तो ऐसे करके टोटल हमारे पास हो जाएंगे 96 क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसमें इस अगली वीडियो में जो है इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे।